मित्रों, जीवन में हर एक किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं और ये अवसर का इस्तेमाल वो कैसे करना है वो इंसान की प्रतिभा पे जाता है। वो अच्छा और कुशल इंसान होगा तो उत्सव को वो अवसर को अपनी जीवन की अपॉर्चुनिटी मान के अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा देगा। और अगर वो आलसी इंसान होगा तो उसको चाहे तुम जितना भी अवसर दे दो वो ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाएगा। वो आलस्य की वजह से अपने जीवन को वहीं के वहीं रखेगा और वहीं से नीचे की ओर धकेल जाएगा। आइए समझते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़कम केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। खम्मा घणी सस्त्रीयकाल। एक अच्छे से बड़े आश्रम में गुरुजी अपने शिष्य को बहुत प्यार से रखते थे और उसमें से एक शिष्य उनको बहुत ही प्यारा था क्योंकि वो शिष्य में सारे गुण अच्छे थे, आदर के, सम्मान के और प्रतिभा के। पर उसमें एक अवगुण था। वो अवगुण था उसमें आलस्य बहुत भरी थी। जितना काम कहा जाता वो लास्ट मोमेंट पे ही करता और गुरुजी इससे वही बात पे बहुत खफा होते थे। पर उसकी अच्छाइयों को जानते हुए गुरुजी ने सोचा कि इसको अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। तब गुरुजी ने निश्चय किया कि इसको अच्छी सी शिक्षा देनी है। तो गुरुजी ने उसको बुलाया और कहा कि बेटा, तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो और इसी की वजह से मैं तुमको एक पत्थर देता हूँ और ये पत्थर की खूबी ये है कि जिस लोहे को तुम ये पत्थर स्पर्श करवाओगे वो लोहा सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये तुम्हारे पास 2 दिन का समय है और तुम चाहे उतना सोना बना लो, अपने जीवन को सुनहरा बना दो और पूरे ये विश्व को अच्छे से काम में लगा दो। भरोसा है इसलिए तुमको देता हूँ, तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे ये आशा है और इसको सही इस्तेमाल के साथ सही लोगों के साथ इसको उपयोग करोगे। शिष्य ये पत्थर ले लेता है पर वो उसकी आलस्य की वजह से कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है। चलो रख लेता हूँ और करेंगे कल से करना है, ऐसा सोच के पत्थर ले लेता है। जब सुबह उठती है तो आराम से उठता है। उठने के बाद नहा धो के फिर आराम से चाय नाश्ता करता है। फिर सोचता है वो गुरुजी ने पत्थर दिया था, तो वो सोच में लग जाता है कि वो पत्थर से करना क्या है। यानी वो पत्थर से सामान लेने जाना है, गांव में जाना है, बड़े बड़े सामान को लेके घर पे आना है, उसको लोहे को स्पर्श करवाना है और वो लोहा जब सोना बन जाएगा तो वो सोने को मुझे क्या करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन से गांव में मेरा घर बनाना है, कौन से गांव में मुझे खेत लेना है, कौन से गांव में मुझे छोटे मोटे उद्योग डालने हैं, कैसे गाँव वालों को कुछ अच्छा करना है, ये सारा सोचने लग गया। और यही सोच में उसने पूरा दिन बिता दिया और पहला दिन का संध्या काल हो गया। अब दूसरे दिन की बारी थी। वो दूसरे दिन सुबह उठा और उसने निश्चय किया कि आज मैं ये पत्थर को लेके जाऊंगा, बाजार से सामान लेके आऊंगा और उसको सोने में कन्वर्ट करके रहूंगा और पूरे विश्व में अच्छाई फैलाऊंगा, सबको खुश कर दूंगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब मालामाल हो जाएंगे, सबको मैं अच्छे से ये करके दूंगा। पर ये बात उसके दिमाग में थी और वो बात दिमाग में होने की वजह से वो सोचने का ही काम किया करता था और कुछ किया नहीं था। उसने सोचा चलो दोपहर के बाद मैं खाना खाने के बाद जाऊंगा, ये छोटा सा काम है, बड़े बड़े 3-4 कंटेनर लाने हैं गांव से, वो लेके आऊँगा, छटाक से पत्थर को स्पर्श करवाऊँगा, फटाक से सोना बन जाएगा और वो सोना जैसे ही बनेगा उसका मैं सही इस्तेमाल करने लगूँगा। पूरे शाम का टाइम मेरे लिए पड़ा है, दोपहर के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये सोच के वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसको आलस्य की वजह से नींद आ जाने लगती है और नींद आती है तो ऐसी नींद आती है वो गहरी नींद में खो जाता है। और जब वो उठता है तो उठने के बाद उसको पता चलता है कि संध्या काल होने में, सूर्य अस्त होने में कुछ ही टाइम बाकी है। वो उठता है, दौड़ता है, गांव की तरफ दौड़ लगाता है। इतना तेज दौड़ता है पर वो थक जाता है और दौड़ते जाता है पर वो संध्या काल के पहले गांव तक नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही उसको गुरुजी मिल जाते हैं। और वही संध्या काल यानी सूर्य अस्त हो चुका था और गुरुजी ने कहा, लाओ बेटा वो काला पत्थर जो मैंने तुमको दिया था जिससे तुम सोना बना पाओगे और वह सोना तुम कितना बनाए वो भी बता दो।
शिष्य कुछ नहीं बोल पाया, पर वो रोते रोते समझ गया था गुरुजी क्या शिक्षा देना चाहते थे। शिष्य ने वो आलस्य को निकाल दिया, मेहनत करने लगा और बहुत अच्छा शिष्य बन के बाहर निकला और अच्छा इंसान भी बन गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें भी सिखाती है, जीवन में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर वो अपॉर्चुनिटी को हम अपनी आलस्य की वजह से छोड़ देते हैं। तो ऐसा न करें। आलस्य की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, वो हम जानते हैं। तो थोड़ा सक्रिय होते रहे, बॉडी को मोशन देते रहे, मूवमेंट करते रहे। मोशन को ही इमोशन मिलते हैं और इमोशन से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। तो हमेशा अपने आप को मोशन दिया करें। खुश रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए। स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, बेस्ट रहे। लव यू ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ये यूनिवर्स का, जिसने ये मौका मुझे दिया है ये स्टोरी बनाने का। धन्यवाद।